Hello students, in today's class we are going to see 4th standard Marathi lesson number 6, that is Mungi Tai. So in this video we are going to see question answer this chapters. Let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, उसके question answer explanation सारे standard 4 मराठी explanation question answer ऐसे ही करके एक playlist है, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आपका हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, वो भी आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सब। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं हम ये देखने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपके डाइजेस्ट का आंसर मैं नहीं, अभी डाइजेस्ट नहीं आया है आपके न्यू सिलेबस का, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वही आंसर्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। अगर आपके टीचर्स बाद में कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत आंसर लिखवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर जो मैं दे रही हूँ रॉन्ग है, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग राइट है। और लैंग्वेज में आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट मतलब थोड़ा सा वर्डिंग का इधर उधर, बट करेक्ट होना चाहिए आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आपको थोड़ा एक लाइन लंबा मिल जाए और आपके टीचर ने शॉर्ट लिखवाया हो, या फिर उनके कभी कभी लॉन्ग मिल जाए यहाँ पे शॉर्ट हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप ऐड कर सकते हो एग्ज़ाम में। अगर ज़्यादा लिखवा दिया है टीचर ने तो उसमें ऐड कर देना, लर्न कर लेना, एक दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देना। अगर कम लिखवाया है तो अच्छी बात है, आप ज़्यादा लिख सकते हो, कम मत लिखिए। ठीक है, आंसर वैसे भी से अच्छे जो है वही होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके, ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ये जोड़िया जुड़वा, यहाँ पे क्या आंसर देने हैं आपको, इसे मैच करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर। पहला है रांग सोडून कोण धावत नाही, यानी कि लाइन तोड़ के छोड़ के कौन नहीं दौड़ता, कोणत्या ताटाभोवती मुंग्या फेर धरतात। तो कहाँ पे वो करती है वो, मुंगीचे अंगी कोणता गुण है, उसके अंग में क्या क्या गुण है, ठीक है, क्या क्या गुण है उसके अंदर। और यहाँ पे जुड़िया जुड़वा में देखो सिंह है, तो ये लोग कहाँ पे रहते हैं, मुंगिया कहाँ रहती है, सांप कहाँ रहते हैं, गाय कहाँ रहते हैं, सिंह कहाँ रहते हैं, वो आपको ना मैच करना है। ठीक है, जैसे अभी मैं बताऊँ तो सांप कहाँ रहेगा, सांप बिल में रहेगा। मूंगी कहाँ, ये जो सिंह है वो कहाँ रहेगा, गुफा में रहेगा, राइट। तो गाय कहाँ रहेगी, गोठा में। मुंगिया कहाँ रहेगी, वारुण में। तो ये आंसर होगा। अब उसके बाद है विचार करा व सांगा। मुंग्यामधील कोणकोणते गुण तुम्हाला आवडतात ते सांगा, तुम्हें कौन सी मुंगी के गुण पसंद आहे वो बताओ। तुम्ही कोणकोणत्या रंगाच्या मुंग्या पाहिल्या आहेत, तुमने मुंगी की कौन कौन से अनुशासन देखे हैं वो बताओ। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ई, या अक्षराने शेवट होणारे शब्द शोधा, उदा मुंगी ताई। अब यहाँ पे देखिए, रंग सोडून कोण धावत नाही। अब यहाँ पे ध्यान देना, बोला गया है एक शब्द में उत्तर दो, यही तो बोला गया ना, एक वाक्य में उत्तर दो नहीं बोला। यहाँ पे देखिए, एका शब्दात उत्तरे द्या, एक शब्द में, वन वर्ड में आंसर देना है। आंसर क्या आएगा, मुंगी। कोणत्या ताटाभोवती मुंग्या फेर धरतात। अच्छा, अगर यही बोल देता एक सेंटेंस में आंसर दो, तब कैसे लिखते हैं आप, बहुत सिंपल है। ये मुंगी पहले लिख दो, मुंगी रंग सोडून धावत नाही, है ना, ऐसे हो जाएगा आंसर। देखो, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों ही लैंग्वेज है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, बट आंसर राइट होना चाहिए। चैप्टर में कुछ और दिया है, कुछ और लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, ऐसा होता है। कोणत्या ताटाभोवती मुंग्या फेर धरतात, मिठाई से ताटाभोवती, मिठाई क्या, मिठाई के चारों तरफ घूमती है। मुंगी से अंगी कोणता गुण है, शिस्त, शिस्त यानी क्या, अनुशासन, अनुशासित है वो, यही गुण है वो उसमें। जोड़िया जुड़वा में देखिए, यहाँ पे कौन कहाँ रहता है, मैंने बताया था सिंह गुहा में रहता है। मतलब ये 3 4 क्यों लिखा है, वो नंबरिंग है, वो जो वहाँ पे नंबर लिखा था आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे मैच कर रहे हो तो फिर ऐसे लिखना है, या फिर अगर सामने सामने लिख रहे हो तो बस सामने सामने, आपके वर्कबुक में जैसे दिया रहेगा वैसे लिखना है। ठीक है, और सामने सामने भी लिख सकते हो, तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। गाय कहाँ रहती है, गोठा में। मुंगी वारू सांप बीड़, ये हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार करा व सांगा, मुंग्यामधील कोणकोणते गुण तुम्हाला आवडतात।
तो मूंगी मेहनती शिस्तप्रिय एकीने राहणारी सतत काम करणारी व अन्नाची साठवण करणारी असते। ये सारे मतलब क्या है, शिस्त प्रिय है, अनुशासन प्रिय है, एक साथ रहती है, कंटिन्यू काम करती है, अन्न इकट्ठा करती है, ये सारे गुण मुझे पसंद है। तुम्ही कोणकोणत्या रंगाच्या मुंगी पाहिल्या आहेत? तुमने कौन कौन से उसके अनुशासन देखा है, मतलब कौन कौन से रंग की मूंगी देखी है, कौन कौन से कलर में? तो देखो, काला और लाल, यही तो दो ही कलर तो हम देखते हैं। ब्लैक एंड रेड कलर मूंगी दिखती है ना। और तपकिरी कलर में भी दिखती है, ब्राउन। खेड़ू या शब्दांशी, अब यहाँ पे देखते हैं बड़ी ई की मात्रा वाले। तो देखो ई, जैसे मूंगी ताई बड़ी ई की मात्रा है ना, ई। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे दिया हुआ है नदी, परी, काठी, शेड़ी, गाड़ी, ये सब हो गया। समय बड़ी की मात्रा है, नदी बड़ी की मात्रा, परी बड़ी की मात्रा, काठी बड़ी की मात्रा, शेड़ी बड़ी की मात्रा, ड़ी बड़ी की मात्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्द साखड़ी पूरा करा। जैसे मूंगी, तो गी से आया गीत, थ से आया तराजू, जूस से आया ऊस, है ना। जूस भी हो सकता है। वेट, मैं आपको बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन है। हमने ये देखा बड़ी की मात्रा में, जैसे हमने लिखा परी, शेड़ी, वो सब लिख लिया। अब ये देखो मूंगी, घी से क्या आया गीत, त से क्या लिखा तराजू, जू से क्या लिख सकते हैं जूस। देखो गीत, त से तराजू, तराजू, फिर जू से जूस, साखर, र से रथ, रथ, थ से वहाँ पे लिखा था आंसर। ठीक है, अभी इसका आंसर देखेंगे हम। उसके बाद ये देखेंगे चौकटीत लपलेल्या कीटकांची नावे शोधा व लिहा। तो देखो यहाँ जैसे भूंगा है ना, नाम आया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ढूंढ ढूंढ के नाम लिखना है। ओके, जैसे देखो ये मूंगी, राइट, पतंग, पाखरू, फूल, है ना। और क्या हो जाएगा, अब हम देख लेते हैं आंसर में। वो जो ट्रेन में दिया था ना, गीत, तराजू, ये ऊस नहीं जूस लिख लेना, जूस या जूस है, और बहुत कुछ हो सकता है। फिर साखर, र से रथ, थ से थवा, वा से वारूढ़, ये हो गया। दूसरे भी दूसरे यहाँ पे क्या बोला गया, शिक्षक वेगड़े शब्द ही स्वीकारू शकतात, मतलब आपके टीचर या आप अलग अलग शब्द भी लिख सकते हो, दूसरे शब्द भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या क्या वहाँ से मिलेगा आपको। वो जो था मैंने ढूंढ ढूंढ के दिया, एक तो मूंगी वर्ड मिलेगा, वाघ, फूल, गाय, झाड़, ये सब मिलेगा। यहाँ से देखो एक कीड़ा हो सकता है, रात हो सकता है। ठीक है, और भी ढूंढो, इसमें मराठी के वर्ड्स मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे पशु, पक्षी, कीटक, प्राणी आहार आधारित वर्गातील ग्रंथालय। हे पुस्तक आपको उसकी कथा ढूंढने करने हैं। लिहिते होऊया, कडू, गोड, खारट व आंबट या चवी असणाऱ्या पदार्थाची यादी तयार करा। ठीक है, अभी उसके बाद ये है किसमें खालील गुण विशेष कोणत्या प्राण्यात असतात ते लिहा। किसमें क्या गुण विशेष है वो बताना है। ठीक है, जैसे अभी सबसे सिंपल देखो, शेतकऱ्याला शेतीच्या कामात मदत करणारा। तो जो शेतकरी होते हैं उनके काम में मदद कौन करता है, बैल, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो घर घर की रखवाली कौन करता है, तो कौन करता है, कुत्रा, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओझे वाण्यास मदद करणारा, सहकार्याने काम करणारी, एक साथ मिलकर काम करता है, मधमाशी, ये वाला। और बोझा ढोने का काम करता कौन है, गाढव, ये हो गया आंसर। अभी देख लेते हैं आंसर इसका, ये वाला आंसर देख लो, कड़ू, गुड़, खारट व आंबट पदार्थासी यादी, उसके नाम बताना है। कड़ू कौन कौन सा है, करेला, मेथी, कड़ू नीम,
गुड़ मीठा कौन कौन सा है, साखर, लाडू, जलेबी। खारट कौन कौन सा है, चिप्स, पापड़, लोणचे यानी अचार। आम्बट कौन है, नींबू। चिंच यानी चिंच यानी क्या, हम्म, इमली जो होता है। कच्चा आंबा, ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक साथ मिलकर काम कौन करते हैं, मधमाशी। बोझा ढोने में काम कौन करता है, जो गधा होता है, खच्चर। शेतकरी की हेल्प कौन करता है, बैल। घर की रखवाली कौन करता है, कुतरा। गिरणी, हे चित्र गिरणीवाल्याच्या व्यवसायाशी संबंधित आहे। माहिती अभी देखो ये आंसर, ये जो आंसर है ना, इसका आंसर दिया है, इसका नहीं है, ये तो एक्टिविटी है। यहाँ पे देखो, ये खालील चित्रे कोणत्या व्यवसायाशी संबंधित आहेत, ये कौन से व्यवसाय से संबंधित है वो बताना है। और 3 से 4 सेंटेंस उसके बारे में लिखना है। फिर ये फूल वाली के ऊपर लिखना है। ठीक है, पहले इसका देखते हैं आंसर। तो ये किससे रिलेटेड है, पहले में क्या लिखोगे, गिरणी। हे चित्र गिरणीवाल्याच्या व्यवसायाशी संबंधित आहे। तो इसमें क्या करते हैं, जो धान्य होते हैं वो उसमें दलते जाते हैं, पीसा जाता है। जैसे क्या क्या, तो देखो गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरी, ये सब उसमें पीसे जाते हैं। गिरनी वाला मशीन चालक, तो जो गिरनी वाला है, जो मशीन वाला है, वो क्या कर रहा है, मशीन चला रहा है, उसका नाम गिरनी है। ठीक है, गिरनी जो मशीन है। लोग धान्य दळण्यासाठी गिरणी देतात, तो लोग क्या करते हैं, देते हैं उसको पीसने के लिए। ये हो गया। अभी फूल वाली का आंसर है ये। हे चित्र फूल विकणाऱ्या फूलवाल्याच्या व्यवसायाशी संबंधित आहे। फूलवाली ताज़ी फूले व हार विकते, ताज़ा और फूल और हार बेचती है। गजरा और माला तैयार करती है। सण यानी त्यौहार, पूजा व लग्नासाठी यानी शादी विवाह में लोग फूल खरीदी करने आते हैं। फुले विकून ती अपना उदरनिर्वाह करतो, और वो क्या करती है, फूल बेच के अपना उदरनिर्वाह करती है, यानी रोजी रोटी कमाती है। ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको।